जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया। मैं समझता हूँ कि आप अपने खेत को जैविक के रूप में प्रमाणित कराने में रुचि रखते हैं। मैं इस प्रक्रिया को समझने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। डॉक्टर साहब जी, हाँ, ये सही है। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मेरी उपज को जैविक के रूप में मान्यता मिले। मैं कैसे शुरू करूँ? बढ़िया। पहला कदम भारत में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसी चुनना है। वे प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करेंगे। मैं एक उपयुक्त एजेंसी कैसे ढूंढूं डॉक्टर साहब जी? आप एपीडा मान्यता प्राप्त एजेंसियों को ऑनलाइन खोज सकते हैं या रिकमेंडेशन के लिए अपने राज्य के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। एक बार जब आप किसी एक को चुन लेंगे तो वे आपको एक आवेदन पत्र प्रदान करेंगे। मुझे आवेदन के लिए क्या चाहिए? आपको अपने खेत के बारे में विवरण प्रदान करना होगा, जैसे कि उसका स्थान, आकार, फसलें और आपके द्वारा अतीत में उपयोग किए गए किसी भी रसायन या कीटनाशक। एजेंसी आपके खेत का निरीक्षण भी करेगी। क्या मुझे प्रमाणन प्रक्रिया के दौरान रसायनों का उपयोग बंद करने की आवश्यकता है डॉक्टर साहब जी? प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करने से कम 2 से 3 साल पहले प्रतिबंधित रसायनों का उपयोग बंद करने की सिफारिश की जाती है। एजेंसी अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अवशेष की जांच करेगी। निरीक्षण के दौरान क्या होता है? एजेंसी यह जांचने के लिए आपके खेत का दौरा करेगी कि आप जैविक खेती पद्धतियों का पालन कर रहे हैं या नहीं। वे आपके रिकॉर्ड देखेंगे, आपकी फसलों का निरीक्षण करेंगे और परीक्षण के लिए मिट्टी और पानी के नमूने एकत्र करेंगे। यदि मेरा खेत आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो क्या होगा? यदि आपका खेत पहले निरीक्षण के दौरान जैविक मानकों को पूरा नहीं करता है, तो आपके पास आवश्यक परिवर्तन करने और पुनः निरीक्षण का अनुरोध करने का मौका होगा। इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है? विभिन्न कारकों के आधार पर इसमें कुछ महीनों से 1 वर्ष तक का समय लग सकता है। एक बार जब आपका खेत निरीक्षण में सफल हो जाता है, तो आपको अपना जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त हो जाएगा। मैं जैविक प्रमाणीकरण के साथ क्या कर सकता हूं डॉक्टर साहब जी? प्रमाणीकरण के साथ आप अपनी उपज को जैविक के रूप में लेबल और बेच सकते हैं। इससे बाजार में बेहतर कीमतें मिल सकती हैं और निर्यात के अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। क्या कोई निरंतर आवश्यकताएं हैं डॉक्टर साहब जी? हाँ, आपको जैविक प्रथाओं को बनाए रखने और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होगी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप अभी भी मानकों का पालन कर रहे हैं, एजेंसी समय समय पर निरीक्षण कर सकती है। प्रक्रिया समझाने के लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। यह मेरी उपज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका लगता है। आपका स्वागत है भाई जी। गुणवत्ता और बाजार के अवसरों दोनों के संदर्भ में जैविक प्रमाणीकरण वास्तव में आपके खेत के लिए एक मूल्यवान कदम हो सकता है।